हेलो प्यारे दोस्त, आज हम आप लोग को प्रकाश के बारे में पढ़ाएंगे। यह हाई स्कूल और इंटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले मेरा जो हेडिंग्स है वह आपका प्रकाश आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के गुण, प्रकाश के कौन कौन से गुण है उसमें से कुछ गुण आपको बताया जाएगा। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया जाएगा और परावर्तन के जो नियम है उस नियम के बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहला जो आपका हेडिंग है वह प्रकाश है। अगर जो आपसे कोई पूछता है प्रकाश क्या है तो आप क्या बताएंगे? तो आपको बताना प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है, प्रकाश कहलाता है। प्यारे बच्चों, आप देखते होंगे जब आपके घरों में लाइट्स बुझ जाता है तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। जैसे ही लाइट ऑन होता है, जैसे ही बल्ब आपका जलना प्रारंभ होता है, तैसे आपको सारी वस्तु आपके रूम को दिखाई देने लगती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब प्रकाश होगा तभी हमें वस्तुएं दिखाई देंगी, अगर जो प्रकाश नहीं होगा तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। समझ में आ गया? दूसरा आपका हेडिंग है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के कितने स्रोत हैं? प्रकाश के दो स्रोत हैं। प्रकाश के कितने स्रोत हैं? प्रकाश के दो स्रोत हैं। एक स्रोत का क्या नाम है? प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत। दूसरा आपका कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत। जब हमको पता चल गया कि प्रकाश के दो स्रोत हैं, पहला क्या प्राकृतिक स्रोत, दूसरा क्या कृत्रिम स्रोत, तो हमें प्राकृतिक स्रोत के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो प्राकृतिक स्रोत आपका क्या होता है? प्राकृतिक स्रोत उसे कहते हैं जो स्रोत भगवान ने हमें बनाया, उस स्रोत का क्या नाम है? प्राकृतिक स्रोत। भगवान ने कौन कौन सा स्रोत बनाया? जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, जुगनू, ये जो चार हैं ये आपके प्राकृतिक स्रोत हैं। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों को हम नहीं बना सकते। ना हम सूर्य के बना सकते हैं, ना तारे को बना सकते हैं, ना चंद्रमा को, ना जुगनू को हम पैदा कर सकते हैं। ये सभी के सभी भगवान ने बनाया है, इसलिए उनका क्या नाम है? प्राकृतिक स्रोत। दूसरा आपका क्या है? कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत का मतलब क्या हो गया? जिस स्रोत को मानव ने बनाया उस स्रोत का नाम क्या है? कृत्रिम स्रोत। जैसे बल्ब हो गया, टार्च हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, ढेबरी हो गया, ये सभी के सभी जो आपके आते हैं कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए आपके पास उसके बाद अगला हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के गुण। प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो प्रकाश का सबसे पहला गुण है प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। इसका मतलब ये है अगर जो टार्च आप पूरब की ओर जला रहे हैं तो आपको रोशनी पूरब की ओर मिलेगी। अगर जो मान लीजिए हम इधर जला रहे हैं और अगर जो इस साइड जाएंगे तो जाकर के किसी गड्ढे या खाई में गिर जाएंगे। इसलिए हमें पता चला कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और दूसरा आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जब अंधेरा रहता है तो बाहर अगर जो बल्ब जलता है तो खिड़कियों के रास्ते से जो प्रकाश आता है वह सीधे ही आता है। समझ में आ गया? दूसरा क्या होता है? दूसरा को देखिए, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। जहां पर माध्यम है प्रकाश वहां भी चल सकता है, जहां पर माध्यम नहीं है प्रकाश वहां भी चल सकता है। प्रकाश का चाल जो निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। समझ में आ गया? प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। जैसे वायु में प्रकाश की चाल इतना है, वाटर में मान द्रव में प्रकाश की चाल कुछ और होगा, और ग्लास यानी शीशे में प्रकाश की चाल और कुछ और होगा। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। उसके बाद प्रकाश जो होता है आपका क्या है? विद्युतीय चुंबकीय तरंगे होता है। क्यों? क्योंकि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से विद्युतीय चुंबकीय जो तरंगे होती हैं उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विद्युतीय चुंबकीय तरंगों को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आ गया? उसके बाद कह सकते हैं जो प्रकाश होता है किसी पारदर्शी माध्यम को क्या होता है? आर पार चला जा सकता है, मतलब उसको प्रवेश करके बाहर निकल जाता है। जैसे
आप शीशा ले लीजिए, शीशा का अगर जो पीछे का बाहर जो लेप हुआ भाग होता है, अगर जो नहीं रहता तो हम देखते हैं तो प्रकाश उधर निकल जाता है। और जो आपको वैसे नहीं समझ में आया तो मॉल्स वॉल्स में हम लोग कपड़ा लेने जाते हैं तो गेट पर ही आपका कांच का दरवाजा लगा रहता है, जिसको एंट्री करके हम क्या करते हैं, अंदर जाते हैं। आप बाहर से ही देखते हैं कि अंदर की सारी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, तो उसमें प्रकाश का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। प्रकाश परावर्तन के भी नियमों का पालन करता है। समझ में आ गया। और भी इसके गुण हैं, और आपके गुण जैसे जैसे आए प्रकाश आपको पढ़ाया जाएगा वैसे वैसे इसके गुणों के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, थोड़ा मेरे पास जगह कम है इसलिए थोड़ा रफ कर दें। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन बहुत ही सरल आपका टॉपिक है। प्रकाश का परावर्तन आप देख लीजिए। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होती है। मान लीजिए इस सतह आपका क्या चिकना है, चिकनी या पालिशदार। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह पर क्या होती है, आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यही क्रिया आपका करता प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश की किरण इसी माध्यम से आया और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में क्या हो गया, वापस लौट गया। यही क्रिया आपका करता प्रकाश का परावर्तन। देखिए जो किरण आ रहा है इस किरण का नाम हो गया आपतित किरण। क्या हो गया, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर यह गिरा, मान लीजिए इस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और इस बिंदु से जो किरण परावर्तित हो गया, इस किरण का नाम हो गया परावर्तित किरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको प्रकाश का परावर्तन जो होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ये क्रिया आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए ये आपतित प्रकाश हो गया और फिर क्या होगा, परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट गया। ये घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। जब आपको प्रकाश का परावर्तन पता चल गया तो परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं इसको जान लीजिए। परावर्तन के कितने नियम हैं, परावर्तन के 2 नियम हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है आपका, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु। इस बिंदु का क्या नाम है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसका नाम है अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और आपका दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपके प्रकाश के परावर्तन का क्या हो गया, दूसरा नियम हो गया। अगर जो कोई प्यारे बच्चों आपसे पूछ लें कि आपतन कोण क्या होता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। इस कोण का क्या नाम है, आपतन कोण। आपतन कोण। और कोई पूछ ले परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण और क्या अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन से होते हैं। तो आपको मैं सिर्फ 4 टॉपिक बताया, 5 टॉपिक बताया, 5 टॉपिक बताया। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के गुण, प्रकाश के परावर्तन तथा नियम। तो आप लोग को मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।